नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर 11 जनवरी को जो आपका पेपर हुआ था, आखिर उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था जीन पियाजे हैं, लेव वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है दोस्तों, और क्या कहते हैं एनसीएफ 2005 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। तो दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो दोस्तों 4-5 क्वेश्चन हैं उनके पीछे मत भागिए, आप उन क्वेश्चंस के पीछे भागिए जो सिक्योर है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। 140 क्वेश्चन मान लीजिए, 150 में से 140 क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे। तो आप उनके पीछे मत भागिए, 140 क्वेश्चन पीछे भागिए और वो आपके सही में। सभी को राधे राधे, सभी को जय कृष्ण। दोस्तों एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आइए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। धमाकेदार सेशन है दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक आध तो फंस जाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हिंदी की आपकी 999 रुपए में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपए में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपए में, आरओ की बैच आपका 499 रुपए में, एसएससी जीडी का दोस्तों आपका 699 रुपए में, वीडियो मॉक टेस्ट 249 रुपए में। अब सिलेक्शन ही एकमात्र लक्ष्य है स्टडी 91 का, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, पियाजे किस अवस्था में उत्क्रमणी सोच है? पियाजे चाचा, कुछ बच्चे कहते हैं अरे भाई पियाजे चाचा तो परेशान कर दिए, हर शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पियाजे से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा रहे हैं दोस्तों। सोचिए पियाजे चाचा कितने इंपॉर्टेंट, मैंने हर बार आपको बताया था कि जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। पियाजे की किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है दोस्तों? प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट परिचालन, संवेदी मोटर या औपचारिक परिचालन? पियाजे किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए पियाजे किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पियाजे की किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। प्री ऑपरेशनल नहीं होगा दोस्तों, संवेदी मोटर नहीं होगा, औपचारिक परिचालन है, कंक्रीट परिचालन दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया पियाजे चाचा ने जो आपके थे। पियाजे किस अवस्था में उत्क्रमणीय सोच की बात की रही है दोस्तों? तो उत्क्रमणीय सोच उन्होंने दी थी किसमें? कंक्रीट परिचालन में दी थी दोस्तों। बी इज द राइट आंसर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता। बोलने और व्यापक पाठ से क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस को पढ़ेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर पूछ क्या रहा है। तब दोस्तों सोच समझ के ही आप ऑप्शंस दीजिएगा। और दोस्तों सबसे वो है कि जो ऑप्शंस आपके ऐसे रहते हैं, आपके ऑप्शंस ऐसे रहते हैं, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 दोस्तों, ऐसे आपसे रहता है क्वेश्चन। तो आपको देख के देना है, ये नहीं कि ये BC सही है तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे दिया रहेगा 1, 2, 3 और 4, ऐसे क्वेश्चन नंबर दिया रहता है दोस्तों। कई बच्चों से कई गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसे देखा उन्होंने C देखा तो यहाँ पे C पे आके मार दिया तुरंत उन्होंने कि ये सही है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। तो ऐसे में क्वेश्चन देखिए कि हाँ कौन सा नंबर है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर आखिर किस पे दिया है, बी पे दिया, तब तो सही है दोस्तों, तब मारिए। नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन सही रहता है पर आप गलत वहां पे टिक करके आ जाते हैं। कई बच्चे ऐसे बताएं कि सर गलत टिक हो जा रहा है, ऐसे इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको कहा गया है कि सीटेट पे आपका दिया गया है, सीटेट पे जो मॉक टेस्ट दिया गया है, सीटेट की ऑनलाइन पे फ्री मॉक टेस्ट है, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए आप लोग। एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का कैसा
माहौल है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस प्रकार से हमें टिक लगाना है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजों की आपकी यानी सारी चीज का पता आपको हो जाएगा दोस्तों। तो बताइए बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता क्या होगी? डिसलेक्सिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी, या डिस्फेसिया होगी, या डिसकैलकुलिया होगी दोस्तों? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा ये? बोलने और व्यापक पाठ से संबंधित विकलांगता क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया। तो अगर बोलने और व्यापक पाठ से, तो दोस्तों यहाँ पे अगर लक्ष्य पढ़ने से होता तो जैसे लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है बालक, लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लुक्स पढ़ लेता है, लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है बालक, लुक्स पढ़ लेता है दोस्तों। तो ये यहाँ पे अगर ये पूछता तो पढ़ने से संबंधित तो ये हो जाता, और डिसग्राफिया नहीं होगा दोस्तों, ग्राफ यानी लिखने से संबंधित, ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित, ग्राफ बना रहा है तो लिखने से संबंधित हो जाता। डिस्फेसिया होगा दोस्तों, डिसकैलकुलिया आप लोग जानते हैं, गणित से संबंधित कैलकुलेट करना, यानी कैलकुलेट यानी गणित से संबंधित विकार, गणित से संबंधित विकार जैसे गणना करने में बालक को कठिनाई हो रही है, गिनती में और जोड़ने में, घटाने में, तो क्या होता है, कैलकुलिया आ रहा है ना, गणित है कैलकुलेटर। तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा मेरी वीडियो, कि उसमें बताया था मैंने डिसकैलकुलिया, तो आप पकड़ लेना कैलकुलेटर की आ रही है, नहीं गणित विकार संबंधित विकार होगा, डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित विकार होगा, डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित, लक्ष्य को क्या हो रहा है, लुक्स पढ़ लेता है, तो डिसलेक्सिया लक्ष्य लुक्स हो जाएगा दोस्तों। तो बचा क्या, बोलने और व्यापक में डिसफेसिया हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, डिसफेसिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किण्वन वार्तालाप कर रहा है, किण्वन वार्तालाप कर रहा है, कैसा होगा वार्तालाप कर रहा है, कैसे होगा, शराब में चीनी, शराब में खमीर, या चीनी का CO2 में, इसमें किण्वन होता है दोस्तों, क्या होगा इसका? ऐसे बताया एक बच्चे ने, ऐसे क्वेश्चन था, क्लियर नहीं बता पाया कि क्या क्वेश्चन था, कुछ इसी टाइप का था, किण्वन वार्तालाप कर रहा है, क्या होगा, शराब में चीनी, शराब में खमीर, चीनी का CO2 में किण्वन दोस्तों क्या होगा? जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा इसका? बिल्कुल दोस्तों, शराब में चीनी इज द राइट आंसर। शराब में किण्वन का क्या होगा, कैसे बनेगा, शराब में चीनी जब घोली जाती है ये किण्वन का होगा, तो ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका अपनी हिंदी दोस्तों, 299 रुपए में वीडियो का बैच आपका, 199 रुपए में पेड कॉम्बो आपका, 350 रुपए में पेड बुक आपकी, 300 रुपए में आरो की बुक दोस्तों आपकी 175 रुपए में, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज में, फ्री डिलीवरी है दोस्तों, सारी पुस्तकों की फ्री डिलीवरी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी दोस्तों आपको चार्ज नहीं लगना है, पुस्तक कहीं भी आप रहिए, पुस्तक आपके घर पे पहुंच जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत या परेशानी इन पुस्तकों को मंगाने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007773452 पे आप कॉल कर सकते हैं, पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे थे सर क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, एग्जाम से पेपर है, डर लग रहा है। अरे भाई डर किसको नहीं लगता, मेरा पेपर था मुझे भी डर लगता था, आपका पेपर है आपको भी डर लगता है, आपके पड़ोसी का पेपर है उसे भी डर लगता है दोस्तों, सभी को डर लगता है, पर डर के आगे ही जीत है। डरना नहीं है दोस्तों, यानी अपने अंदर कॉन्फिडेंस करना है। कि कुछ बच्चे जैसे करते हैं, अरे यार अब तो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, अब तो पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अरे भाई कहीं से नहीं पूछा जा रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। 10-5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि दोस्तों टफ है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया है, पर आपके जो 140 क्वेश्चन आ रहे हैं या 130 क्वेश्चन आ रहे हैं या 135 कर रहे हैं आपका, इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं दोस्तों, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसी को प्लस करें, अपना इसी में प्लस बनाएं दोस्तों। जो चीज मजबूत है उसे और मजबूत बनाना चाहिए, न कि वीकनेस के प्रति जाइए। अब इतना आपके पास समय नहीं है कि आप नई चीजों को पढ़िए, तब आप क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो अपनी जो पुरानी चीज आपको जो याद है, जो पढ़े हैं, उसको और याद करिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए। 140-130 आपका टारगेट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसको क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो दोस्तों किसी भी गिरी हालत में आप आएंगे तो 100 प्लस तो रहेंगे ही, या 120 प्लस रहेंगे, या 110 प्लस रहेंगे। इससे रहेगी कंडीशन आपकी रहेगी दोस्तों। अगर इतना आपने टारगेट किया है कि हमारा 130-140 है, तो इतनी कंडीशन पे आप आ जाएंगे।
पर नई चीजों को अभी आप पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अरे यार मेरे पहले वाले दोस्त के एग्जाम में हाथी पूछ लिया, चींटी पूछ लिया, दीमक पूछ लिया, अब मेरे एग्जाम में अब नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है दोस्तों। तो ये क्या होगा, जैसे टफ है उनका पेपर, आपका टफ पेपर आ रहा है, उनका इजी पेपर है, तो वो बाद में एनालिसिस किया जाएगा या उसकी मेरिट कम और ज्यादा भी बन सकती है दोस्तों, ठीक है। तो उस पर आप मत, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके पेपर पे, आपके कर्म पे भी। मुझे अपना 100% देना है, मुझे अच्छा करना है, बस मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेन आपका एम होना चाहिए, मेन लक्ष्य, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों की आ रही है कि क्वेश्चन छूट जाते हैं। सबसे ज्यादा आपका संस्कृत, क्योंकि पैसेज इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, इतने पैसेज बड़े बड़े हैं, ब्रॉड पैसेज आ रहे हैं कि पढ़ने में दिक्कत हो रही है। सबसे ज्यादा तो संस्कृत आपको कंफ्यूज कर रही है, सबसे ज्यादा क्या कर रही है, संस्कृत जो है दोस्तों बच्चों को कंफ्यूज कर रही है। क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, सीटेट जो एग्जामिनर पेपर बना रहा है उसकी एक थीम क्या है, वो सोच क्या रहा है, वो ये सोच रहा है कि 3 चीजों को हम टफ कर दे रहे हैं। 3 सब्जेक्ट को उसने इजी बना दिया, 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट को उसने इजी बना दिया। आपका ईवीएस हो गया, आपका सीडीपी हो गई, आपकी मैथ हो गई और आपकी क्या हो गई, हिंदी हो गई। इसने 4 सब्जेक्ट आपके इजी बना दिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ना आप बहुत ज्यादा टफ कर सकते हैं ना बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं। पर उसने संस्कृत को क्या किया, संस्कृत को उसने टफ बना दिया। संस्कृत को क्या किया उसने, टफ बना दिया। और सेकंड शिफ्ट में क्या किया दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में उसने सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस को टफ बना दिया या उसने सीडीपी को टफ बना दिया। तो एक पोर्शन को एग्जामिनर क्या कर रहा है, टफ बना दे रहा है, बाकी 3 से 4 पोर्शन को क्या कर रहा है दोस्तों, उसको इजी कर दे रहा है। यही एग्जामिनर की थीम है। तो हमें ये चूज करना है, ये हमारी रणनीति होनी चाहिए कि जो चीज टफ है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें, जबकि जो चीज इजी है। बच्चे क्या हुए, बच्चे पहले संस्कृत करने लगे। कुछ बच्चे थे जैसे उन्होंने सीडीपी की, ईवीएस किया, फिर संस्कृत करने लगे, हिंदी सोचे बाद में करेंगे, फिर वो संस्कृत करना शुरू हो गए। कुछ बच्चे मैथ करना शुरू कर देते हैं, पहले मैथ करना शुरू कर, मैथ में फंस जाते हैं दोस्तों। तो ये टारगेट है आपके, एक बार देख लीजिए कि जैसे आपने जो आपका सबसे बढ़िया है, आपका सीडीपी आपने स्टार्ट की या आपने हिंदी पहले स्टार्ट की, हिंदी कर लिए, सीडीपी कर लिए, अब ईवीएस देखिए कैसा आया है, 10-5 क्वेश्चन देखिए कि हाँ सही आ रहा है, करते जाए। संस्कृत फिर आप लोग देख लीजिए कि हाँ 10-5 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं सही आ रहा है तो फिर उसमें आगे बढ़िए। नहीं तो अगर आप देख रहे हैं कि टफ आ रहा है, तुरंत उसको वहां पे छोड़ दीजिए कि अरे यार ये तो टफ है। तुरंत आप देखिए इजी में हिंदी देखिए कैसा आ रहा है, ईवीएस देखिए कैसा है, मैथ देखिए कैसा है। अगर आपके अकॉर्डिंग लग रहा है यार ये तो मैं अच्छा कर रहा हूं, तो उसमें बेस्ट करने का सोचिए, उसको पूरा करिए, कंप्लीट करिए उसको, फिर आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज एक बार चेक जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। तो रचनावाद की हिमायती निम्नलिखित से महत्व देते हैं, किसको महत्व देते हैं, निम्नलिखित महत्व देते हैं, किसको महत्व, बाल केंद्रित, सांस्कृतिक रूप से गैर प्रतिक्रिया शिक्षा शास्त्र, व्यक्तिगत अंतरों का अनदेखी करना, सोचने की अरित तरीका, किसको देंगे दोस्तों, जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही दोस्तों, बाल केंद्रित होना चाहिए। क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, बाल केंद्रित होगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही, जिस बच्चे ने दिया बहुत अच्छा आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे मौजूदा स्कीम में अनुभव को निश्चित रूप से फिट करने की प्रक्रिया है। जीन पियाजे दोस्तों क्या होगा, ये दोस्तों सत्य, ये दोस्तों एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आंसर दें इसका। एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या, गणितीय खेल, तह कागज, गणित की जटिल समस्या। क्या है दोस्तों, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती दोस्तों, नहीं पूछ रहा है, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं पूछ रहा है आपसे। नहीं पूछ रहा है, आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या पूछ रहा है कि एक शिक्षार्थी को ज्यामिति सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं है। जीवन से उत्पन्न होने वाली समस्या नहीं, गणितीय खेल नहीं, तह कागज नहीं,
गणित की जटिल समस्या दोस्तों ये है आपका डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल जटिल समस्या है, इसलिए वो क्या करते हैं, ज्यामिति सीखने की प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से आवश्यकता नहीं है। गणित जटिल समस्या उसके लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि गणित में जटिल समस्या है तो वो प्रेरित हो जाए, वो प्रेरित तो नहीं हो सकता दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आरओ की आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स दोस्तों मात्र आपका 1999 रुपए में। तुरंत आप इसे ज्वाइन करें, आपको इसमें डेली वीडियो क्लासेस मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑफलाइन आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये आरओ का बैच समीक्षा अधिकारी का। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, अब इस तक उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। क्या है दोस्तों, नहीं कर सकता। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं कर सकता। 9th का जल्दी से आंसर बताएं, नहीं कर सकता दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, जल्दी से आंसर दें, आखिर देखते हैं किसका सही होता है। निम्नलिखित जल्दी से आंसर दें, जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें, फास्ट बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे जल्दी से फास्ट आंसर दें, बिल्कुल जल्दी से, बहुत ही बढ़िया। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता दोस्तों। तो कुछ हल करते समय गलतियों करने पर प्रति ईमानदार रहना नहीं होगा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे नहीं होगा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बाद अपनी नहीं होगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित कौन सा एक संवेग है दोस्तों, इमोशंस पूछ रहा है, कौन सा एक संवेग है, इमोशंस है, कौन सा इमोशन है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है या स्मृति है। संवेग पूछ रहा है, कौन सा एक संवेग है दोस्तों, क्या है, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति, क्या है, कौन सा एक संवेग है, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि दोस्तों आपने जानते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, डर होगा कि ध्यान होगा, उत्तेजना होगा कि स्मृति होगी। बिल्कुल सही, स्मृति नहीं होगी, उत्तेजना नहीं होगी, ध्यान है, डर एक संवेग है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। जरा इस क्वेश्चन का आंसर दे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। मैंने आपको बताया है दोस्तों एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और आरटी एक्ट 2009 और एनसीएफ 2022 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें निपुण आपका बहुत पूछा जा रहा है दोस्तों, निपुण से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं काफी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, एनसीएफ से भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, बहुत ही बढ़िया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, क्या प्राप्त की है दोस्तों, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। व्यवहारवाद नहीं होगा दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं होगा, रचनावाद का किया है दोस्तों, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि आपका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, बच्चे को करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग सीखना है, बच्चे पे ज्यादा यानी कि आपको भार नहीं डालना है, ऐसी किताबों का चयन उसे स्वयं करने दीजिए। इन सब सारी चीजों बालक को जो भी कुछ सिखाइए उसकी मातृभाषा के अनुसार सिखाइए, खेलों खेलों में सिखाइए, गेम के द्वारा से, ऐसे एनसीएफ 2005 ने ये सब सारी बातों पे प्राप्त किए। रचनावाद वाले पे बात की दोस्तों, सारी चीजें इनसी एनसीएफ 2005 ने बात किया है सब बारे में। अब बताइए, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं,
वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। प्रेरित समझा जाता है, कब समझा जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब प्रेरित समझ सकते हैं आप, एक्टिव कर सकते हैं, कब एक्टिव समझा जाता है उनको, सक्रिय या प्रेरित, कब? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी। वे कक्षा के अनुशासन बनाए रखते हैं, गलत है। वे सभी उपस्थिति में नियमित है, नहीं। वे अच्छी तरह से वर्दी स्कूल पर, नहीं। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। क्या दोस्तों? प्रश्न पूछते हैं। जब एक टीचर से जब बालक प्रश्न पूछता है, यानी कि वो चीजों को समझ रहा है, तभी वो बच्चा बालक प्रश्न पूछेगा। अगर वो चीजों को समझ ही नहीं रहा है, चीजों को वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो यही चीज है, सी इज द राइट आंसर। कक्षा बच्चों प्रेरित समझा जा सकता है जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करें? क्वेश्चन पुटअप करें, प्रश्न पूछें। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ, आपका कंप्लीट कोर्स महाबचत ऑफर है। ये आपका यूपी पुलिस का नया बैच प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट महाबचत ऑफर है। मात्र दोस्तों 1499 रुपए में, मात्र 1499 रुपए में ये यूपी पुलिस का आपका महाबचत ऑफर दोस्तों। बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए, खास तौर से जनरल स्टूडेंट के लिए, जिनका भाई 18 से 23 की एज है, शायद 22 एज है यूपी पुलिस में, फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सुनहरा मौका है। इस बार वर्दी आपके तन पे होनी चाहिए। ऐसा प्रयास करिए, ऐसा आप विश्वास बनाइए, ऐसी अपनी कोशिश रखिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से बच्चा में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए कौन? दोस्तों लर्निंग, अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन भर भर के सीटेट में पूछे जा रहे हैं। अधिगम से क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं, उसको पढ़ के जाइएगा अच्छे से दोस्तों, ठीक है। अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। क्या होगा? अधिगम में सुधार करने के सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? एक आप टीचर आप भी बनने वाले हैं, आप भी बताएं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। जल्दी से आंसर दें बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या नहीं होगा दोस्तों। कक्षा में सभी प्रकार शिक्षण सामग्री नहीं होगा। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, नहीं होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन से स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जब टीचर दोस्तों आपको एजुकेशन प्रदान करता है, तो जब यानी कि जो टीचर बालक के जीवन से संबंधित, उनके वास्तविक जीवन से संबंधित उनको नॉलेज जब प्रदान करते हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है, वो बालक के लिए क्या होता है, उसके सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे आप कैसे वास्तविक जीवन से बालक को करेंगे, जैसे आपने कहा बेटा तुम रोज सुबह जब उठते हो अपने घर पे, तो तुम क्या देखते हो? सूर्य को देखते हो। किसको देखते हो? सूर्य को। तो कभी तुमने सोचा कि आखिर सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी है? आखिर सूर्य लाल क्यों होता है? आखिर सूर्य कितना बड़ा होता है? ऐसे ही उसके वास्तविक जीवन से दोस्तों संबंधित। बेटा तुम पानी जो पीते हो, जब तुम्हें प्यास लगती है तुम पानी पीते हो, आखिर पानी ये कहां से आया? पानी का सूत्र क्या होता है? ऐसे ही दोस्तों उसके वास्तविक जीवन से संबंधित सारी चीजों को आप पौधों से रिलेटेड कर सकते हैं, पानी से दोस्तों, प्रकाश से, गुरुत्वाकर्षण से, ऐसे उसके वास्तविक जीवन से रिलेटेड करके उसको समझाएंगे आप, तो क्या होगा? वो जल्दी से सीखेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण की भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षक को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, इसका क्या होगा? अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं आज एकदम, बहुत सही आंसर दिया बच्चों। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिकता और पर्यावरण दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, बहुत इससे भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आखिर बताइए क्या है? पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से दे, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से दे, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। ये अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं, ये आपके सीटेट के ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 2018 में आया है, कोई 2019 में आया है। मैंने आपसे बताया दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो यही क्वेश्चन दोस्तों अभी जो आपसे पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, वही क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे, तो वही है क्वेश्चन। जल्दी से बताइए आप क्या होगा? अनुवांशिकता और पर्यावरण, बिल्कुल दोस्तों। भूमिका बारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी इज द राइट आंसर। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। जो दोस्तों क्या होता है, जो विकास होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है, जो वो क्या होता है, वो हमारी अनुवांशिकता और एनवायरमेंट यानी कि वातावरण दोनों से बहुत ही संबंधित होता है। बिना इन दोनों के हमारा जो डेवलपमेंट है वो संभव नहीं है पूरी तरह से, या अच्छे ढंग से आप कह सकते हैं कि विकास नहीं हो सकता बिना आपकी अनुवांशिकता और पर्यावरण के। दोस्तों इन दोनों का बहुत ही योगदान होता है हमारे विकास में, तो ये चीज है दोस्तों, इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये जान रखिए। किसी एक का आपके विकास में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मत आप ऐसा करिएगा, ठीक है। अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का हमारा विकास होता है। नेक्स्ट है यूजीसी नेट का पेपर बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपए में आपका यूजीसी नेट का पेपर है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस बैच को लेने में दोस्तों जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। निम्नलिखित कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? दोस्तों नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव पूछ रहा है, नहीं जा सकता, इसका आंसर देना है। बच्चे अपने क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नहीं की बात की है इन्होंने, किसकी बात की है? नहीं की बात की है। जल्दी से आंसर दे दोस्तों, क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। निरंतर अभ्यास से अधिगम, बच्चे अपने पर्यावरण क्रिया करते हैं, बिल्कुल सही है।
विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जीन पियाजे महोदय ने नहीं कहा दोस्तों। बी इज द राइट आंसर। बी, उन्होंने इस बात की बात नहीं की कि निरंतर अभ्यास से बालक सीखता है, ये बात उन्होंने जीन पियाजे ने नहीं की दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सारी बातें बाकी की थी, विकास के सिद्धांत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट आपसे एग्जाम बार बार पूछा जाता है कि बताइए विकास के सिद्धांत क्या है। विशिष्ट से समान, बाहर से केंद्र की ओर, सिर से पांव की ओर, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, मैंने आपसे बताया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इसे करवाया है, कई बार आपसे करवाया है, और इसको बहुत अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन भी किया है दोस्तों। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या होगा विकास के सिद्धांत का। इसका जल्दी से, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, फास्ट बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों। विकास के सिद्धांत की बात कर रहा है दोस्तों, तो विकास के सिद्धांत यानी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। जब डेवलपमेंट की बात कर रहा है दोस्तों, तो यानी मैंने आपको बताया था जो डेवलपमेंट होता है विशिष्ट से समान नहीं, बाहर से केंद्र की ओर नहीं, इनमें से कोई नहीं, नहीं, सिर से पांव यानी हेड टू टो दोस्तों। मैंने क्या बताया था आपको, हेड टू टो, यानी जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, हेड टू टो होता है, यानी सिर से पैर की तरफ चलता है दोस्तों। कैसे, सिर से पैर की तरफ, हेड टू टो दोस्तों, यानी कि सिर से हमारा विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं दोस्तों, तो सर्वप्रथम हमारे सिर का विकास होता है, उसके बाद सारे शरीर का धीरे धीरे फिर पैर का विकास होता है। यानी कि जो डेवलपमेंट की हमारी प्रक्रिया है वो किससे चलती है, सिर से पांव की ओर चलती है, हेड टू टो। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर, इस क्वेश्चन से बहुत प्यार हो गया, कई बार पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करने के सर्वोत्तम विधि क्या है। दृष्टिबाधित दोस्तों जो बच्चे देख नहीं सकते, उन बच्चों के बारे में बात कर रहा है कि ऑडियो विजुअल होगा, ब्रेल किताबें होंगी, वीडियो होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपके, यानी कि आपके 11 जनवरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 11 जनवरी 2023 कर सकते हैं दोस्तों, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। बच्चे कुछ ऑप्शन बता पाए, कुछ नहीं बता पाए थे, तो बताइए। ऑडियो विजुअल थे, ब्रेल किताबें, 2-3 क्वेश्चन बता पाए, तो एक आध ऑप्शन नहीं बता पाए थे, तो बताइए क्या होगा जल्दी से। दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये बच्चों को शामिल करने सर्वोत्तम, दृष्टिबाधित जो बच्चे नहीं देख सकते दोस्तों, हमने आपको बताया था ऑडियो विजुअल नहीं होगा, वीडियो भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रेल किताबें, जो सब ब्रेल विधि होती है ना, ब्रेल विधि जिसमें जो अक्षर उभर रहे रहते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसे बिंदी बिंदी करके ऐसे बने हुए रहता है, जैसे ए, उसको छू के यानी बच्चा स्पर्श करके बता देता है कि हाँ सर ये ए लिखा है, ऐसे 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 रहेगा, वो बिंदी उभरी रहेगी तो बता देगा कि हाँ ये क्या लिखा है, छू के वो बता देगा बच्चा कि बी लिखा है। उसे क्या कहते हैं, ब्रेल विधि कहते हैं दोस्तों। ब्रेल किताबें में होती हैं ऐसे, उसे क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो ऐसे उसी प्रकार से किताबें दोस्तों छपी होती है, उसी प्रकार से उन्हीं से बच्चा ऐसे छू के अध्ययन करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ब्रेल किताबें। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ये ब्रेल लिपि की आवश्यकता होती है, ब्रेल लिपि के माध्यम से बालक सीखता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा क्या, ब्रेल लिपि दोस्तों, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपए में दोस्तों। जैसे कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, या आरओ की कर रहे हैं, जिसमें कि आपके सिलेबस में हिंदी है अगर, तो दोस्तों एक बार आप नितिन सर की क्लास जरूर करके देखिए, और पहले आप एक बार इनकी डेमो क्लास देख लीजिए, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। जब आपको अच्छा लगे तब आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा। तो दोस्तों इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है बहुत ही अलग है,
तो आप जरूर, आपको अच्छा लगेगा, आपको प्रभावकारी लगेगा और इतनी सरल भाषा में आपको समझाएंगे कि सारी बातें आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी विथ एग्जाम्पल, सरल उदाहरण दे के बहुत ही अच्छे ढंग से। तो दोस्तों जैसे जिस आपको संधि में समस्या है, अलंकार में समस्या है, समास में समस्या है, जैसे कई टॉपिक ऐसे होते हैं ना हिंदी के जो कि बहुत ही टफ होते हैं माने जाते हैं, तो वो उन्हें चुटकियों में सर क्लियर कर देंगे, उनका सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी। इस बैच का मात्र बहुत ज्यादा कीमत नहीं 999 है, तुरंत इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा सही है, कौन सा सही है बताना है आपको। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा पर निर्भर है। पियाजे जी ने क्या था, पियाजे चाचा आपके बहुत आ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में भर भर क्वेश्चन है, तो हमने भी पियाजे चाचा को थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है कि भाई आखिर पियाजे चाचा से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ले लिया। तो बताइए, पियाजे ने कहा कि सोच भाषा पर निर्भर है, पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, वाइगोस्की ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, वाइगोस्की ने कहा कि भाषा सोच पर निर्भर है। दोस्तों लाइक और शेयर के लिए अब मैं नहीं कहूंगा, आपका मन करे तो लाइक करिएगा, आपका मन करे तो शेयर करिएगा, ठीक है। बार बार कहना उचित नहीं लगता, आप लोग खुद ही समझदार हैं, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। जल्दी बताइए कौन सा सही है दोस्तों। जो हमारा काम है दोस्तों वो हम तो कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसका साक्षी वो ईश्वर है। बस हमारा कर्म है, हम कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यही मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा जिन बच्चों का एग्जाम है दोस्तों, कर खुदी को इतना बुलंद की खुदा पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो इतनी मेहनत करिए कि एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, उड़ा दीजिए दोस्तों। इस बार सीटेट पार, इस बार सीटेट में झंडा गाड़ के आना है आप सभी को, और ये मेरा आपको गॉड ब्लेस है और आप सभी बच्चों को आशीर्वाद है कि आप लोग अगर क्लास कर रहे हैं दोस्तों तो आप सीटेट जरूर निकाल लेंगे। सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, CTP बाई रत्नेश सर यूट्यूब पे सर्च में पढ़िए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की है, तुरंत आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए से बताइए कौन सा सही है दोस्तों, 19 का बताइए कौन सा सही है। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा पर निर्भर है, गलत है। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, ये भी गलत है दोस्तों। वाइगोस्की ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। आपका डी, वाइगोस्की ने कहा भाषा सोच पर निर्भर है। वाइगोस्की ने क्या कहा दोस्तों, भाषा सोच पर निर्भर है। पियाजे कहा सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, गलत है। वाइगोस्की ने कहा कि भाषा सोच पर निर्भर, ये गलत। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा के लिए जिम्मेदार है, बी इज द राइट आंसर। तो बी आपका सही होगा, क्योंकि करेक्ट कौन सा सही है पूछ रहा है, मुझे लगा कौन सा गलत है। पियाजे ने कहा कि सोच भाषा पर निर्भर है, ये नहीं है। पियाजे ने कहा कि सर्वप्रथम सोच आती है, उसके बाद क्या आती है, भाषा आती है। पहले क्या आती है, सोच, फिर भाषा के लिए जिम्मेदार। जैसे बालक पहले सोचता है तब क्या करते हैं, बोलता है। पियाजे ने ये कहा कि पहले बालक क्या करता है, सोचता है, उसके बाद क्या करता है, बोलता है दोस्तों। तो ये आपका बी सही है, बाकी आपके क्या है, सारे आपके गलत है दोस्तों। तो ये पियाजे चाचा ने कहा कि बालक पहले सोचेगा उसके बाद बोलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बहुभाषावाद ऐसी युक्त है जिसका अर्थ है विद्यालय में बहुत सी भाषावाद का अध्ययन, सभी शिक्षार्थियों में मातृभाषा का इस्तेमाल, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाओं का शिक्षण, शिक्षार्थियों को बहुत सी भाषाओं का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए किसी का, जल्दी से आंसर दें बच्चों। बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है विद्यालय में बहुत सी भाषावाद का अध्ययन। बिल्कुल बहुत सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों ने CA दिया, कुछ बच्चों ने D दिया, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए बच्चे। विद्यालय में बहुत सी भाषावाद का अध्ययन ही क्या है, बहुभाषावाद की युक्ति है, जिसका अर्थ यही होता है बहुभाषावाद का कि विद्यालय में बहुत सी भाषावाद का अध्ययन कर सके बालक, जैसे कि जान सके दोस्तों, बहुत सी भाषाओं का उन्हें नॉलेज हो सके, ज्ञान हो सके, ये चीज है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, बहुत बढ़िया। ये आपकी दोस्तों नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समाज, हिंदी, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। ये कंपटीशंस को देखते हुए सारी पुस्तकें नितिन सर ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूंगा बहुत कि आप जब एग्जाम देने जाइएगा
तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है आपका, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या कहेगा, जब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे रहेगा 1 नंबर, यहाँ रहेगा 2 नंबर, यहाँ रहेगा 3 नंबर और यहाँ रहेगा 4 नंबर, ऐसे रहेगा 4 नंबर आपका ऐसे क्वेश्चन। और फिर दोस्तों ऐसे गोला किया जाएगा, ऐसे 4 गोले कर दिए जाए। 4 गोले किसी किसी क्वेश्चन में दोस्तों क्या होगा, 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, 1 दे देगा, ऐसे दे देगा दोस्तों। तो यानी कि आपको देख के आंसर लगाना है दोस्तों, क्या करना है, आपको देख के आंसर लगाना, कि आपको जैसे लग रहा है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन सही है, आपको लग रहा है कि हमारा दूसरा आंसर सही है, या आपको लग रहा है यहाँ पे हमारा पहला आंसर सही है कि विद्यालय में बहुत सी भाषावाद का अध्ययन है, तो आपको 1 नंबर सर्च करना पड़ेगा कि 1 नंबर कहाँ है। तो 1 नंबर आपका यहाँ पे, ये नहीं कि आप यहाँ पे क्लिक करके आ जाएं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने बताया सर ऐसे ही दे दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं। तो वो ऐसा क्या होता है दोस्तों, आपके सीटेट पे, सीटेट ने आपके ऑनलाइन आपके डाला है सरकारी रिजल्ट पे, आप जब जाएंगे दोस्तों तो आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट उसने डाला है, तो उसको एक बार आप करके जाइएगा, तो उसको से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस वो दे रहा है, किस प्रकार से ऑप्शन दे रहा है, किस प्रकार से आपको टिक लगाना है। एक बार उसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों, ठीक है, बिना ऑनलाइन प्रैक्टिस करके मत जाइएगा, आपको मेरी राय है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई कैसा है क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हमें आंसर देना है, इन सारी चीजों की अब बातें आपको पता रहेंगी दोस्तों। कहते नहीं है कि जब किसी युद्ध को जीतना है तो सर्वप्रथम दुश्मन को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है, कि आखिर दुश्मन के पास कौन कौन सा हथियार है, अणु बम रखा है, परमाणु बम रखा है, मशीन गन रखा है, AK-47 रखा है, क्या रखा है, पहले आप जान लेंगे तभी तो उससे वही हथियार लेके जाएंगे, या उससे जबरदस्त हथियार लेके चले जाएंगे। ऐसे ही बिना जाने पहुंच जाएंगे तब दोस्तों गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार सीटेट के ऑनलाइन पे जाके देखिएगा दोस्तों, और मॉक टेस्ट करके जाइएगा, तब एग्जाम देने जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कोई परेशानी या दिक्कत कमेंट जरूर करिएगा। सभी को आज के लिए इतना ही, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।